हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हमारे पहले वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया गया है। अब उस विभाजन को हम एक एक करके डील करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने चारों प्रभाग को मतलब पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य प्रदेश को एक साथ तुलनात्मक रूप में देखा है। आज हम एक सिंगल में देखेंगे क्या पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, इसके पर्वत, पहाड़, चोटी। अगर इससे पहले आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्या पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। अब पूर्वी बुंदेलखंड का पठार हमने कल उस पहले मैप में पढ़ा था कैसे कैसे है। एक बार बाहर आउटर डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है ना, ये इस प्रकार से हमारी संरचना हो जाती है सरगुजा संभाग की। स्पष्ट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा सरगुजा संभाग है। ये पूरा अगर इसको मैं जिलों में बांटूं तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। मैं सीधा काट रहा हूँ, कोरबा से जोड़ रहा हूँ। ये हमारा अगर मैं नीचे को अगर इस भाग में बांट दूं तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे गोरेला पिंड मरवाही, ठीक है। इसके जस्ट बाजू में क्या रहेगा, ये वाला कोरबा वाला पार्ट रहेगा ना। ये हमारा अगर ये हम ऐसा बिलासपुर रखते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा गोरेला पिंड मरवाही, ठीक है। ये बिलासपुर है, उसके नीचे मुंगेली, ये कोरबा वाला पार्ट है ना। तो ये सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, उसके बाद कोरिया के बाजू में सूरजपुर, ऊपर बलरामपुर, ये सरगुजा और ये जसपुर। फिर से देखता हूँ, ये हमारा मनेन्द्रगढ़ लिख रहा हूँ ना मैं, मनेन्द्रगढ़, ठीक है। ये आपका कोरिया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सूरजपुर, फिर इसके बाद बलरामपुर, अब बलरामपुर के बाद सरगुजा के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जसपुर। नीचे में यहाँ पे जीपीएम और ये आपका कोरबा, ठीक है। ये बीएसपी हो जाएगा कोरबा। ये रायगढ़ वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, हम तो इसको भौगोलिक रूप में बांटना चाहते हैं। तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ फैला है, मनेन्द्रगढ़। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विस्तार। क्या देख रहे हैं, विस्तार। इसका विस्तार है मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा उधर पूर्व इधर पश्चिमी, और सरगुजा का क्या उत्तरी हिस्सा, या मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, ये इस प्रकार, क्योंकि जो सरगुजा में जो पार्ट है ना उसमें नहीं आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कहलाएगा। क्लियर है। अब विस्तार में क्या लिखेंगे, मनेन्द्रगढ़ जिला अपना मनेन्द्रगढ़ वाला, कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर का वह हिस्सा जो पाट प्रदेश में नहीं आता, सरगुजा का वह हिस्सा जो पाट प्रदेश में नहीं आता। या दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा उधर पूरे इधर पश्चिमी, सरगुजा का उत्तरी हिस्सा, ठीक। ये सब किस में आता है, आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में। अब इसके भू आकृति में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है, देखिए ये मनेन्द्रगढ़ के आसपास मान के चलिए आप लोग, ये हमारा मांझटोली पर्वत, मांझटोली की पहाड़ियां जो क्या करता है, मतलब जो जिसमें क्या होता है, मांझटोली की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम है, ठीक है। कोरिया में आपके पास मान के चलिए ये वाला पार्ट है आपका चांग भखार की पहाड़ी, ठीक है। कोरिया की जगह, अच्छा सूरजपुर में यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सीता लेखनी पहाड़ी या कुदरगढ़, सीता लेखनी या कुदरगढ़, इसे कुदरगढ़ भी बोला जाता है, ठीक है। कोरिया और सूरजपुर यहाँ पे दोनों के बीच में पाया जाएगा क्या, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक। इसके बाद अब ये सरगुजा वाले पार्ट में हमारे क्या पाया जाएगा, रामगढ़,
रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये आपका मनेंद्रगढ़, चांग बखार की पहाड़ी, सीता लेखनी या कुदरगढ़ वाला हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ये देवगढ़ की पहाड़ी। ये तो पहाड़ी वाला बात होगी। अब इसी बाजू में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा, मतलब ये वाला पहला वाला पार्ट हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिहंद बेसिन, रिहंद बेसिन। उसके इस पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन। मतलब कन्हार अगर देखेंगे तो कन्हार बेसिन पूर्व में, उसके बाजू में क्या हो जाएगा, रिहंद बेसिन। देवगढ़ की पहाड़ी के ऊपर क्या है, चांग बखार की पहाड़ी है, ये मांझटोली की पहाड़ी है, आपका सीता लेखनी पहाड़ी है। देवगढ़ के पास ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीलवानी चोटी पढ़ेंगे, जिसकी ऊंचाई भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। पेंड्रा लोर भी सब नीचे आएगा, बाकी सब पहाड़ी हमारे पास नीचे आएगा, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, ठीक। अब इसके में पूर्वी बघेलखंड का पठार हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या दिया है हमारे पास, दो बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। कुल मिलाकर इसके नीचे यहाँ पे हमारा सरगुजा बेसिन रहेगा, ठीक है, सरगुजा के पास। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन रहेगा, हम लोग इसको डील कैसे करेंगे। मांझटोली की पहाड़ी सबसे पहला हमारा भौतिक प्रदेश है, सबसे पहला भौतिक प्रदेश मांझटोली की पहाड़ी। तो मांझटोली की पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर जिले में है, चिरमिरी जिले में है। ये आपका क्या करता है, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। मैं यहीं पे लिख दूं क्या, बनास नदी, मैप में समझ आ जाएगा ये बनास नदी करके, ठीक। फिर चांग बखार की पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरिया चांग बखार की पहाड़ी, जिसका विस्तार क्या है, ये केवल यहीं पे नहीं है ना, ये आपका जो पहाड़ है इसका विस्तार क्या है, ये इस प्रकार से है, थोड़ा सा मनेंद्रगढ़ में भी, कोरिया में भी और सूरजपुर में। अब इस मैप से आपको फायदा क्या, क्या लिखेंगे, चांग बखार, क्वेश्चन आपको क्या आएगा, चांग बखार की पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। चांग बखार के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, तो पश्चिम में क्या, मांझटोली। चांग बखार पहाड़ी के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, तो सीता लेखनी की पहाड़ी है। ऐसा क्वेश्चन बनाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, चांग बखार की पहाड़ी हो गया, विस्तार हम लोग कोरिया में कर लिए, मनेंद्रगढ़ में भी और सूरजपुर में। सीता लेखनी की पहाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, कुदरगढ़ की पहाड़ी, रामायण कालीन स्थल है, जिसका विस्तार कहाँ पे, सूरजपुर में स्थित है, ठीक। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी है लीलावनी, लीलावनी, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, कितना है, 1033 मीटर। इसके अलावा क्या पूछेगा, देवगढ़ पर्वत किसका भाग है, तो देवगढ़ किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है, किसका भाग है, सतपुड़ा का। अच्छा एक चीज और है, हमारे बीच में एक पर्वत पाया जाता है, मतलब देवगढ़ और कोरिया के बीच में, इसका नाम है यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्यन पर्वत का भाग है, या विंध्यांचल पर्वत का भाग है। किसका भाग है आपका, विंध्यांचल। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपका रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है आपका, सरगुजा में है, सरगुजा में है। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी केवल सरगुजा में क्या, नहीं, सरगुजा में उसके पास तहसील क्या है आपके पास, अंबिकापुर है, अंबिकापुर तहसील में फैला हुआ है। अब रामगढ़ की पहाड़ी में क्या पढ़ेंगे, यहाँ गुफा पाया जाता है, कौन कौन से गुफा, सीता बेगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोल, रावण दरवाजा, ये सब कहाँ पाया जाएगा, सरगुजा में पाया जाएगा, ठीक। सरगुजा में क्या, रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे जो महाकवि कालिदास है यहाँ मेघदूतम की रचना किए थे। इसके अलावा और इस पहाड़ी में देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, चांग बखार, मांझटोली और सीता लेखनी या कुदरगढ़। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड में नहीं है, क्लियर। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, देवगढ़ की पहाड़ी का कौन से पर्वत का भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, विंध्यांचल का भाग है। क्वेश्चन ऐसा जनरेट होता है। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या नहीं है, रामगढ़ की पहाड़ी में भाई आप देखो, इसमें वो ऐड मत करना ना, मेन पार्ट को ऐड मत करना, ये अलग है मेन पार्ट, ठीक। और रामगढ़ आपका अलग है, रामगढ़ की पहाड़ी है, इसको कभी कभी रायगढ़ के, हाँ रामगढ़ की पहाड़ी ही देते हैं इसमें, ठीक है, रामगिरी देते हैं, रामगिरी सॉरी, ठीक। मेघदूतम की रचना हुई जहाँ सरगुजा में स्थान है हमारा।
अब इसकी ऊंचाई की जरूरत नहीं, हमारी ऊंचाई क्या रहेगी, ये 10-33 मीटर। अब 10-33 मीटर के साथ साथ पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या, सतपुड़ा में, मतलब देवगढ़ में क्या आपकी लीलावनी। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचते हैं, दो चीज और, एक रिहंद बेसिन, एक रिहंद बेसिन है आपका, और एक आपके पास कन्हार बेसिन। अच्छा, बेसिन का मतलब मैंने बताया था आपको, बेसिन इन द सेंस नदियों के निकलने का रास्ता, ठीक। अब मैंने अगर यहाँ पे रिहंद बेसिन कहा है तो रिहंद बेसिन इन द सेंस रिहंद नदी और उसके सहायक नदियों के साथ, रिहंद नदी एवं उसके सहायक नदियों के साथ मिलकर जो बेसिन बनता है वो क्या कहलाएगा, रिहंद बेसिन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, कहाँ से हो जाएगी, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी आपकी कोरबा से हो जाएगी, ठीक है। देखिए उदयपुर की पहाड़ी जब भी कहा जाता है हम कोरबा को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हमको क्या देता है ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी या छुरी मतरिंगा की पहाड़ी भी देते हैं, ठीक। इसका उद्गम यहीं से होता है, रिहंद नदी, रिहंद की सहायक नदी आपको याद करना है। उसके बाद कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन, कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कन्हार एवं उसकी सहायक नदी से क्या होता है, कन्हार बेसिन का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, रिहंद नदी का रिहंद बेसिन का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो रिहंद बेसिन का विस्तार आपका, और ये कन्हार बेसिन है, तो पहले कन्हार बेसिन देखते हैं। कन्हार बेसिन का विस्तार आपका कहाँ तक होगा, इसका विस्तार होगा वाड्रफ नगर तक, वाड्रफ नगर तहसील तक, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके रिहंद बेसिन है, रिहंद बेसिन का विस्तार आपका कहाँ जाएगा, सरगुजा सीतापुर तहसील, सीतापुर तहसील तक, ठीक। आपका तहसील का विस्तार भी, ये ओरल फॉर्मेट है, इसका और अपन डील करेंगे तो हमको पूरा बोर्ड में लिखना पड़ेगा। देवगढ़ कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अब मुझे इसमें क्या करना, देवगढ़ की पहाड़ी है, तो देवगढ़ की पहाड़ी को मैंने अगर पढ़ना है या डील करना है, विस्तार करना है, तो कैसे करूँ, मैं आपको ओरल फॉर्मेट में एक एक चीज को कम शब्दों में बताने की कोशिश किया। अगर देवगढ़ पढ़ेंगे तो हेडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, इसका साइड हेडिंग क्या रहेगा, विस्तार, देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार। दूसरा क्या रहेगा, इसका निर्माण, निर्माण या संबंधित पर्वत, ठीक है। तीसरा है ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। चौथा आपके पास क्या हो जाएगा, पर्यटक स्थल, अगर ऐसा है तो, ठीक। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बेसिन को पढ़ूंगा, बेसिन को, तो बेसिन किस प्रकार से होगा, जैसे कि रिहंद नदी, रिहंद बेसिन को देखते हैं ना। रिहंद बेसिन में सबसे पहले नदी का उद्गम, रिहंद नदी का उद्गम, उसके बाद इसका विस्तार, ठीक है। विस्तार के बाद क्या हो जाएगा, रिहंद नदी बेसिन का विस्तार में तहसील लिखेंगे पूरा। इसके अलावा क्या रहेंगे, विशेषता, विशेषता मतलब क्या क्वेश्चन रहेगा, कन्हार बेसिन के पूर्व में, कन्हार बेसिन के पश्चिम में कौन सा बेसिन है, कौन सा स्थल है, या कौन सी भू आकृति है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन का विस्तार कहाँ है, तो सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर तीनों जगह, ठीक है। तहसील में वो जगह सीतापुर तहसील, इसमें क्या आपका वाड्रफ नगर करके, ठीक। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का ओवरव्यू है। थोड़ी देर में हम इसको पूरा डील से देखेंगे, ठीक है। चलिए ये तो मैप पे बना लिए, अब इसको अपन डील करते हैं। चलिए डील करते हैं, सबसे पहले कन्हार बेसिन से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड ना, कन्हार बेसिन से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखाया है। कन्हार बेसिन हमारे किसके पास रहता है, वाड्रफ नगर, एक मिनट, हाँ वाड्रफ नगर नहीं, ये रामानुजगंज में आएगा, सॉरी, रामानुजगंज तहसील तक, ठीक है। ये है वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर। इसके बाद एक और बेसिन पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हसदेव रामपुर बेसिन बोलेंगे। एक हमारा बेसिन और क्या है हमारे पास, हसदेव रामपुर बेसिन है, ठीक है। ये वाला पार्ट आएगा हमारा, कोरेल पंडक छोड़ देते हैं हम लोग, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, हसदेव रामपुर बेसिन। ये बेसिन हम लोग नहीं लिखे थे, हसदेव रामपुर बेसिन। ये वाला सरगुजा बेसिन कहलाएगा ऑलरेडी, सरगुजा बेसिन, ठीक। अब पूरे डील में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्हार बेसिन। मैं लिखते जाता हूं, आप नोट करना, जैसे कि
बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या, कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उद्गम। तो कन्हार नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, जसपुर जिले के बगीचा तहसील के बखोना चोटी से। किससे, बखोना चोटी से। किसका उद्गम, कन्हार नदी का उद्गम। क्लियर। अब दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, इसका विस्तार मैंने आपको बताया था, मिस्टेक हो गया था इससे पहले। इसका विस्तार कहाँ था आपका, रामानुजगंज तहसील तक इसका विस्तार क्या हो गया, विस्तार क्या हो गया, रामानुजगंज। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कन्हार नदी के बाद, अच्छा एक चीज और लिखना, कन्हार नदी के पश्चिम में क्या है, रिहंद नदी बेसिन है। ठीक, चलिए अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, नोट करते जाइए ना साथ साथ। कन्हार के बाद हमारा हो जाएगा रिहंद नदी बेसिन। रिहंद नदी बेसिन, अब देखिए रिहंद नदी बेसिन में रिहंद का उद्गम यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या लगेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये थोड़ा सा कोरबा में भी आएगा, थोड़ा सा रायगढ़, मतलब इसका पूरा विस्तार कहाँ है, कोरबा रायगढ़ में। उदयपुर वाला, उदयपुर आपको कौन सा पता है, धर्मजयगढ़ तहसील वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, छुरी उदयपुर। छुरी उदयपुर, तो रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होगा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, इसका विस्तार है आपका, कहाँ तक हो जाएगा, वाड्रफ नगर तक। वाड्रफ नगर तक। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई विशेषता है क्या, नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, रिहंद नदी बेसिन। ठीक है, रिहंद नदी बेसिन के बाद मैंने पर्वत तो बताया था, ये आपका क्या है, सूरजपुर वाला पर्वत हो गया, फिर ये आपका चांग भखार की पहाड़ी हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा ना ये जो चांग भखार की पहाड़ी है, अगर उसको मैं क्या पढ़ूं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी एक साथ पढ़ूं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का एक साथ पढ़ूं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देवगढ़ की पहाड़ी और मैकल श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी और मैकल श्रेणी के बीच क्या पाया जाता है आपका, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, फिर मनेंद्र, ये वाला हमारा, अच्छा ये चांग भखार से हम लोग क्या करेंगे, गोपद नदी का उद्गम। किसका, गोपद नदी का उद्गम। ठीक है, मांझटोली की पहाड़ी से हम लोग क्या करेंगे, मांझटोली की पहाड़ी से आपके पास क्या है, बनास नदी का उद्गम है। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ जाता है, हसदेव रामपुर बेसिन, बहुत ही आईएमपी ना। हसदेव रामपुर बेसिन जो है, देखिए जो हसदेव रामपुर बेसिन है, हसदेव रामपुर बेसिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगरौली बेसिन, सॉरी सुहागपुर बेसिन। सुहागपुर बेसिन, अब यहाँ पे मुझे सुहागपुर याद है, तो रिहंद बेसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगरौली बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगरौली बेसिन बोला जाता है। ठीक, हसदेव रामपुर को क्या बोलेंगे हम लोग, सुहागपुर बेसिन बोलेंगे। अब एक हमारे पास और क्या बचता है, सरगुजा बेसिन। क्या है हमारे पास, सरगुजा बेसिन। तो सरगुजा बेसिन में क्या पाया जाएगा, सरगुजा बेसिन में ये रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी में ये अपना सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोल, लक्ष्मण दरवाजा, लक्ष्मण खोल और क्या है आपका रावण दरवाजा, ये सब पाया जाता है। ये आपको मोटा मोटी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा एक आया था, उसको बता देता हूँ। जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार के उत्तरी भाग कैसा क्षेत्र है, तो उसका ऑप्शन क्या था, वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र, इनमें से कोई, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या आएगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। उसके ऊपर क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। और अगर हम लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखें तो एक छोटे छोटे और पहाड़ दिखाए जाते हैं, जिसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो इसको हम ऐसा बांटे ना, ऐसा 4 भाग में बांटे या उत्तर दक्षिण बांटे, तो ऊपर में 2 पहाड़ी है जिसका नाम क्या है हमारे पास, चिरेवन और हराई।
चिरेवन और हराई पर्वत है। उसके बाद इसमें ना जो दक्षिण पूर्व है, सॉरी दक्षिण पश्चिम है, उसमें धोबे ताल और उमरता की पहाड़ी है। उमरता की पहाड़ी है, ये चोटी है, उमरता चोटी। ठीक, ये आपकी क्या हो गई पहाड़ी। ये ग्रंथ अकादमी की बुक में ऐसा लिखा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा डील पढ़े। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा पूर्वी बुंदेलखंड कंप्लीट होता है। अगर इसमें कुछ डाउट होता है मैप वगैरह में या किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा डील्स में नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड अलग से आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। जैसे कि अब कैमूर पर्वत मैंने बताया किसका भाग है, विंध्याचल का भाग है। सतपुड़ा में ये देवगढ़ किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। यही तो कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ तक वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के अलावा आपके पास हमारा नंबर भी दिया गया, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी में फिर से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको नई नई चीज़ें देते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन में या बुक में नहीं मिल पाता, तो पुरानी जो बुकें हैं जिससे क्वेश्चन पीएससी लेता है वो सब आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही मैंने क्वेश्चन का पद्धति कैसे वो भी बताया आपको, कैसे क्वेश्चन बनते करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।